क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान खुशी की तलाश में है, लेकिन ज्यादातर लोग दुख और तनाव में जी रहे हैं। असली खुशी कहाँ है? पैसे में, शोहरत में या रिश्तों में? महात्मा बुद्ध ने कहा, खुशी कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, यह तुम्हारे मन की अवस्था है। अगर आप हमेशा खुश रहना सीख लें, तो न कोई परिस्थिति आपको तोड़ सकती है, न कोई इंसान आपकी मुस्कान छीन सकता है। तो आइए, महात्मा बुद्ध के अनमोल उपदेशों के साथ जानें कैसे हर हाल में मुस्कुराना और आनंदित रहना संभव है। हे प्रियजनों, जीवन का सबसे बड़ा खजाना है खुशी, परंतु मनुष्य पूरी जिंदगी इसी की तलाश में भटकता रहता है और अंत में पाता कुछ नहीं। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि मनुष्य जिस सुख की खोज संसार की वस्तुओं, रिश्तों और परिस्थितियों में करता है, वह सुख कभी स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर का सब कुछ अस्थायी है, परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसीलिए अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी नजर बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़नी होगी। बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक दुख, तनाव और असंतोष का मूल कारण पहचाना और बताया कि अगर कारण समझ में आ जाए तो समाधान भी अवश्य मिलेगा। इसीलिए उन्होंने सिखाया कि दुख से भागना नहीं है, बल्कि उसकी जड़ को पहचानना है। आज हर इंसान दौड़ रहा है, कोई धन के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई रिश्तों में अपनी जगह सुरक्षित करने के पीछे, परंतु यह दौड़ अंतहीन है। जो पाया उसके बाद भी और पाने की भूख जागती है। यही असली जकड़न है। बुद्ध ने कहा, तृष्णा ही दुख का कारण है। जब तक मन में और पाने की चाह बनी रहेगी, तब तक संतोष और खुशी दूर रहेंगे। तो हमेशा खुश रहने की पहली कुंजी है संतोष। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रगति छोड़ दी जाए, बल्कि यह कि जो कुछ है उसकी कद्र की जाए, जो हाथ में है उसका आनंद लिया जाए। तुम्हारे पास जितना भी है वह किसी न किसी की कल्पना से अधिक है। जो आज है वही वास्तविक है। जब तुम इस पल को स्वीकार कर लोगे, तब तुम सच्ची खुशी की ओर बढ़ोगे। खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर की सोच से उत्पन्न होती है। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम बार बार दुख, शिकायत और असंतोष की सोच में डूबे रहोगे तो जीवन दुखी ही लगेगा। लेकिन यदि तुम हर परिस्थिति में सकारात्मकता देखोगे, हर कठिनाई में सीख खोजोगे, तो दुख भी तुम्हें आगे बढ़ाने का साधन बन जाएगा। सच्ची खुशी पाने के लिए मन को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। मन को संयमित करना ही ध्यान है, और ध्यान ही शांति और आनंद का द्वार है। देखो, आधुनिक जीवन में लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। कोई ट्रैफिक में फंस गया तो गुस्से से जलने लगा। किसी ने गलत शब्द कह दिया तो पूरी रात नींद गायब हो गई। किसी की तनख्वाह थोड़ी कम हो गई तो लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं, परंतु प्रतिक्रियाएं हमारे हाथ में हैं। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, और जो नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार कर लो। यही स्वीकार्यता तुम्हें हमेशा खुश रखना सिखाएगी। खुश रहने का एक और बड़ा मंत्र है करुणा। जब तक मनुष्य केवल अपने सुख दुख तक सीमित रहता है, तब तक उसका हृदय छोटा रहता है। लेकिन जब वह दूसरों के सुख दुख को भी समझने लगता है, तब उसका हृदय विशाल हो जाता है। करुणा तुम्हें निस्वार्थ बना देती है, और जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो, तो भीतर एक गहरा संतोष और आनंद उत्पन्न होता है। यह आनंद स्थायी होता है, क्योंकि यह बाहरी उपलब्धि से नहीं, बल्कि आंतरिक विस्तार से पैदा होता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया कि जीवन को बहुत गंभीरता से मत लो। हर घटना को ऐसे देखो मानो वह गुजरती हवा की तरह है। अगर सुख आया है तो उसका आनंद लो, लेकिन यह मत भूलो कि वह स्थायी नहीं है। अगर दुख आया है तो उससे सीखो, लेकिन यह भी याद रखो कि वह भी स्थायी नहीं है। जब यह समझ गहरी हो जाती है कि सब कुछ बदलता रहता है, तब तुम्हारा मन किसी भी स्थिति में शांत रहता है। यही शांति खुशी का आधार है। आज लोग सोचते हैं कि खुशी पैसे से मिलेगी, बड़े घर से मिलेगी, विलासिता से मिलेगी। लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा संग्रह करोगे, उतना ज्यादा डर और असुरक्षा बढ़ेगी। बुद्ध ने कहा, संपत्ति से नहीं, बल्कि संतोष से अमीरी मिलती है। अगर तुम चाहो तो बिना बहुत साधनों के भी खुश रह सकते हो। इसलिए हमेशा खुश रहने का मूल सूत्र है अपनी चाह को समझना और उसे नियंत्रित करना।
जीवन में खुश रहने के लिए बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है वर्तमान में जीना। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं ही मनुष्य को दुखी करती हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य को कोई देख नहीं सकता, फिर भी मनुष्य इन्हीं में उलझा रहता है। लेकिन जो सचमुच बुद्धिमान है वह जानता है कि केवल यह वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। अगर तुम वर्तमान को पूरी जागरूकता और प्रेम से जीते हो तो हर पल खुशी का अनुभव होता है। अब सोचो, जब तुम बच्चों के साथ खेलते हो तो मन वहां नहीं होता, कभी दफ्तर की चिंता, कभी पैसों की चिंता। जब तुम परिवार के साथ बैठते हो तो मोबाइल में खोए रहते हो। तो खुशी कैसे आएगी? खुशी तो इसी क्षण में है। महात्मा बुद्ध ने ध्यान का मार्ग बताया। ध्यान का अर्थ है जागना। जब तुम सजग हो जाते हो तो तुम्हारा मन अनावश्यक विचारों में नहीं भटकता। विचारों की भीड़ कम होते ही शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान को सबसे बड़ा उपाय बताया हमेशा खुश रहने के लिए। जीवन में यह समझना भी जरूरी है कि दुख कोई सजा नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है। दुख हमें बताता है कि कहां गलती हो रही है, किस चीज से हमारी अपेक्षा ज्यादा है। दुख से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जब समझ आ जाएगी तो दुख शक्ति में बदल जाएगा और यही समझ तुम्हें खुशी की ओर ले जाएगी। तो प्रियजनों, भाग 1 में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमेशा खुश रहने की शुरुआत तुम्हारे मन से होती है। संतोष, करुणा, वर्तमान में जीना और ध्यान, ये 4 खंभे हैं स्थायी खुशी के। इन्हें अपने जीवन में उतार लो और देखो कैसे हर दिन मुस्कुराहट से भर उठता है। हे साधक जनों, जीवन के महासागर में सुख दुख की लहरें उठती और गिरती रहती हैं। जो इन लहरों में उलझ जाता है वह डूब जाता है, और जो इन लहरों को देखकर मुस्कुराता है वह सच्चे अर्थों में तैरना सीख लेता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सुख को पकड़ना चाहता है और दुख को दूर भगाना चाहता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। अगर तुम दुख को स्वीकार कर सको और सुख से चिपकने की आदत छोड़ सको तो तुम हर स्थिति में खुश रह सकते हो। खुश रहने के लिए सबसे पहला अभ्यास है अपेक्षाओं से मुक्त होना। देखो, जब हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं तो बार बार निराशा मिलती है। हम चाहते हैं कि परिवार हमेशा हमारी बात माने, मित्र हमेशा हमारे साथ रहें, समाज हमें सम्मान दे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दुख होता है। बुद्ध ने समझाया कि अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, जीवन उतना हल्का होगा। अगर तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीख लो, बिना अपेक्षा के कार्य करना सीख लो, तो तुम्हें भीतर से गहरी खुशी मिलेगी। सोचो, जब कोई व्यक्ति अपने बगीचे में फूल लगाता है तो उसे इस बात की गारंटी नहीं होती कि हर पौधा खिलेगा ही, लेकिन फिर भी वह आनंद लेता है, क्योंकि उसका काम लगाना है, खिलना पौधे के हाथ में है। ठीक वैसे ही जीवन में हमें अपना कर्तव्य निभाना है, परिणाम के प्रति अत्यधिक अपेक्षा नहीं रखनी है। यही दृष्टिकोण तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है क्षमा। जो मनुष्य क्षमा नहीं कर पाता वह स्वयं जलता रहता है। किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई और तुम उस चोट को हृदय में संजोए बैठे हो तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे तुम अंगारे को किसी और पर फेंकने के लिए पकड़ो, लेकिन जल्द पहले तुम हो जाते हो। इसलिए हमेशा खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि तुम क्षमा करना सीखो। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम भूल जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर दो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम खुद को आजाद करते हो। तीसरी शिक्षा है अनासक्ति। इसका मतलब है चीजों, परिस्थितियों और रिश्तों को पकड़कर मत बैठो। संसार का नियम है परिवर्तन। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। अगर तुम इस परिवर्तन को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें हर हाल में शांति और खुशी मिलेगी। बुद्ध ने अपने साधकों को यही सिखाया, हर चीज को आते जाते देखो, उसे पकड़ो मत। यही अनासक्ति तुम्हें दुख से बचाती है और स्थायी आनंद देती है। आज के आधुनिक युग में लोग खुद को दूसरों से तुलना करके दुखी कर लेते हैं। कोई कहता है उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं। कोई सोचता है वह मुझसे ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सफल है। लेकिन बुद्ध ने बताया कि तुलना ही असली जहर है। जब तुम तुलना करते हो
तब तुम अपने वर्तमान को खो देते हो। तुम्हारे पास जो है उसका आनंद नहीं ले पाते। हमेशा खुश रहने का राज है अपनी तुलना केवल अपने आप से करना। अगर आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम प्रगति कर रहे हो। यही सच्ची संतुष्टि है। एक और गहरी शिक्षा बुद्ध ने दी, मौन का महत्व। बहुत बार हमारी दुखी होने की वजह दूसरों के शब्द नहीं बल्कि हमारे अपने शब्द होते हैं। हम बार बार बातें करके, आलोचना करके, शिकायत करके अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम मौन को अपनाते हैं तब भीतर की शक्ति जागती है। मौन में शांति है, मौन में गहराई है। मौन तुम्हें तुम्हारे सच्चे आनंद से जोड़ता है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से मौन का अभ्यास करवाया। महात्मा बुद्ध ने इस प्रश्न का समाधान बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में दिया। उन्होंने कहा कि दुख का कारण है अज्ञान, और अज्ञान का अर्थ है यह न समझना कि सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ बदलने वाला है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह कभी भी किसी परिस्थिति में टूटता नहीं बल्कि मजबूत होकर खड़ा रहता है। इसलिए हमेशा खुश रहने का सबसे पहला नियम है सत्य को स्वीकार करना। आज लोग दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि वे वास्तविकता से भागते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार हो। लेकिन बुद्ध ने कहा, जैसा है वैसा देखो। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लोगे तब तुम अनावश्यक संघर्ष से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। शांति ही खुशी का आधार है। दूसरा नियम है ध्यान और जागरूकता। देखो, हमारा मन लगातार अतीत और भविष्य में दौड़ता रहता है। यही बेचैनी और दुख का कारण है। ध्यान हमें वर्तमान में लाता है। जब तुम पूरी सजगता के साथ वर्तमान क्षण को जीते हो तब तुम देखोगे कि खुशी तुम्हारे पास पहले से ही है। बच्चा जब खेलता है तो वह पूरी तरह खेल में डूब जाता है, इसलिए वह हमेशा हंसता है। वैसी ही मासूमियत जब तुम्हारे भीतर आ जाएगी तब तुम्हें खुशी खोजनी नहीं पड़ेगी, वह तुम्हारे भीतर से फूटेगी। तीसरा नियम है सेवा और दान। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तुम केवल अपने लिए जीते हो तो तुम्हारी खुशी सीमित रहती है। लेकिन जब तुम दूसरों के लिए जीते हो, किसी की मदद करते हो, किसी की पीड़ा कम करते हो, तो तुम्हारा हृदय विशाल हो जाता है। उस विशालता में एक अनोखा आनंद है। यह आनंद बाहरी उपलब्धियों से कहीं बड़ा है। अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। चौथा नियम है संतुलन। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। इसका अर्थ है न तो अति भोग न ही अति त्याग। जब जीवन में संतुलन होता है तब मन स्थिर रहता है। आज लोग या तो अत्यधिक लालच में फंस जाते हैं या फिर पूरी तरह हताश हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का आनंद तब है जब तुम संतुलित हो। काम में भी, विश्राम में भी, संबंधों में भी और साधना में भी। यही संतुलन स्थायी खुशी का द्वार है। पांचवा नियम है सकारात्मक दृष्टि। दुनिया में बुराई भी है और अच्छाई भी। अगर तुम केवल बुराई देखते हो तो जीवन दुखी लगेगा। लेकिन अगर तुम अच्छाई खोजने लगो तो हर जगह मुस्कान मिलेगी। सोचो, सुबह का सूरज हर दिन नया अवसर लेकर आता है। अगर तुम हर सुबह को एक उपहार की तरह देखो तो तुम्हारा पूरा दिन आनंदमय हो जाएगा। अब आधुनिक जीवन की ओर देखो। आज लोगों के पास तकनीक है, सुविधाएं हैं, लेकिन शांति और खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि वे बाहर बहुत कुछ खोज रहे हैं लेकिन भीतर झांकने का समय नहीं है। बुद्ध का संदेश है बाहर मत दौड़ो, भीतर देखो। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, ध्यान करोगे, संतोष विकसित करोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कभी बीमारी, कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों में तनाव। लेकिन बुद्ध का संदेश है कठिनाई ही अवसर है। अगर तुम कठिनाई को शिक्षक मानकर उसका उपयोग आत्मविकास के लिए करोगे तो दुख भी तुम्हें खुश रहना सिखा देगा। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है। हे साधकों, यह समझना भी आवश्यक है कि खुशी कोई अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। तुम सोचते हो कि जब यह मिलेगा तब खुश रहेंगे, जब वह मिलेगा तब खुश रहेंगे। लेकिन बुद्ध ने कहा, अभी खुश रहो। अगर तुम आज खुश रहना नहीं सीखते तो भविष्य में भी नहीं रह पाओगे। खुशी कल की चीज नहीं है, यह आज की आदत है। तो हे प्रियजनों, भाग 3 में
अंतिम निष्कर्ष यही है कि हमेशा खुश रहने के लिए तुम्हें 5 चीजों को अपनाना होगा। 1. सत्य को स्वीकार करना। 2. ध्यान और जागरूकता का अभ्यास करना। 3. सेवा और करुणा से जीवन को भरना। 4. संतुलन बनाए रखना। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। जब ये 5 सूत्र जीवन का हिस्सा बनेंगे, तब न कोई परिस्थिति तुम्हें हरा सकेगी, न कोई कठिनाई तुम्हारी मुस्कान छीन सकेगी। महात्मा बुद्ध का यह अमूल्य संदेश है कि खुशी कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं, बल्कि यह तुम्हारे मन की स्थिति है। अगर मन शांत है, करुणामय है और जागरूक है, तो तुम हमेशा खुश रह सकते हो। इसलिए हे साधकों, अभी से, इसी क्षण से यह निर्णय लो कि तुम्हें खुश रहना है। परिस्थितियां जैसी भी हों, लोग जैसे भी हों, जीवन जैसा भी हो, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे हाथ में है। और यही सबसे बड़ी विजय है। यही महात्मा बुद्ध का